एक भाई का नाम सागर है और ये भिवानी के रहने वाले हैं। आज ये अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। तो सप्रीत, बताइए आपका नाम बताइए। और कुछ लोग के साथ जानते भी होंगे। मेरा नाम सीमा और मैं राजस्थान से हूँ। और पिछले 6 साल से मेरी मैरिज भिवानी में हुई थी और मेरा गांव का नाम है तुम्हारा। और उसके बाद हमने कौन से सन में आपकी मैरिज हुई थी? मेरी मैरिज 2019 में हुई। 2019 में आपकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद आपने बेबी प्लान किया, तो क्या प्रॉब्लम्स आई बीच में प्रॉब्लम हमने प्लानिंग किया लेकिन कोई भी मतलब ऐसे हुआ नहीं। फिर उसके बाद हम 2020 में डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए, तो डॉक्टर बोली कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसके बाद भी हमने कोशिश करते रहे लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया, सब नेगेटिव ही आता है। फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई, मेरे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई 2020 के बाद में। जब हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो वो बोले कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिस करके ये दिक्कत है कि आपका एग नहीं बन रहा है। 2020 में जब आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने आपको पीरियड्स प्रॉब्लम बताई और आपको जो एग है वो भी इंक्रीज नहीं होते, बनते नहीं है, जिसके कारण आप बहुत निराश हो चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ है? फिर उसके बाद हम प्रभु में प्रार्थना करते रहे, विश्वास करते रहे और बहुत ज्यादा मतलब डॉक्टरों के पास भी गए, भिवानी में भी और बाहर भी हमने बहुत जगह चेकअप करवाया। कहाँ कहाँ आपने चेकअप कराया? यहाँ पे भिवानी में भी 2-3 जगह और दिल्ली में भी हमने चेकअप करवाया, दवाइयाँ दी। और हमारे गांव से जुलाना में उधर भी हमने चेकअप करवाया, दिखाया, लेकिन हर जगह यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम आती है। हर बार जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर जब आपका चेकअप करते थे वो हर बार बताते थे जो आपके एग है वो नहीं बनते हैं, जिसके कारण आप मां नहीं बन सकते। जब है आप 2020 से डॉक्टर के पास जा रहे थे, बहुत सारा पैसा आपका लग चुका होगा, कितना पैसा आप खर्च कर चुके थे? पैसा तो हमें मतलब प्रभु पे ही विश्वास था, ज्यादा हम डॉक्टर के पास भी नहीं हो गया क्योंकि हमें विश्वास थे। जो आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर आपको प्रॉब्लम बताते थे, उसकी फीस भी लेते होंगे आपसे, बहुत सारा पैसा आपने खर्च किया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर बहन जब आपको ऐसा लग रहा था क्योंकि 5-6 साल हो चुके थे, बेबी नहीं हो पा रहा था, तो आप क्या सोचते थे? आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी? बहुत ज्यादा निराश भरी हुई लाइफ थी। जब भी मैं यहाँ पे बैठ के आती थी तो प्रभु को ही बोलती थी, क्योंकि मैं कहीं भी घर पे भी जाना पसंद नहीं करती थी कि जाऊंगी और उधर सभी यही पूछेंगे कि भी आपके बच्चे नहीं है। तो बहुत ज्यादा सब इनकी तरह होती थी, इनकी मतलब उसमें जाती थी, रिश्तेदारी में जाती थी, उधर भी मैं जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि मुझे महसूस होता था और लोग पूछते थे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब आप रिश्तेदारियों में जाते थे तो आप शर्मिंदगी फील करते थे कि दूसरों के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, तो आप शर्मिंदगी फील करते थे। लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर था। भाई जब आप भी अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर्स के पास जाते थे, डॉक्टर ऐसा बोलते थे, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी? आप क्या सोचते थे भाई? हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहते थे कि हमारे पास भी बच्चे नहीं है, सबके पास में है। कई बार तो बहुत ज़्यादा मन दुखित होता था, लेकिन परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आशीषों के साथ में मुझे ब्लेस किया। आप बहुत चिंतित रहते थे लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर था। आप लगातार चर्च आते रहे और आपने बहुत सी गवाहियों को सुना। किसी सिस्टर को 14 साल बाद बेबी हुआ, किसी को 11 साल बाद, और आप उन गवाहियों को विश्वास के साथ रिसीव करते थे। जैसे आप गवाहियों को सुनते थे तो क्या आपको लगता था? हमें लगता था कि परमेश्वर इनकी जीवन में काम कर देता है। कई कई गवाहियां मैं ऐसे सुनते थे कि परमेश्वर उनको भी बेबी के साथ प्लान करता था, लेकिन हम सोचते थे कि परमेश्वर ने हमें तो प्रॉपर तरीके से सही बनाया है, तो परमेश्वर उन बहनों को दे सकता है जो 20-20 साल से भी ऐसे है, 40-40 साल से भी ऐसे ही है, तो परमेश्वर हमें क्यों ना देगा। मैंने एक चीज तो जरूर फील की है कि लेडीज की बहुत ज्यादा वो होती है। हम फील नहीं करते हैं क्योंकि दूसरे के पास बच्चे नहीं होते और हमारे पास होते तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं, लेकिन जब भी पड़ोस के बच्चे आते कई बार लेके चली जाती थी, कहते होते थे तो बहुत ज्यादा दुखी होते। तो फिर जब दूसरों के बच्चे आप खिलाते थे वो आपसे वापस ले जाते थे, जिससे आपको बहुत शर्मिंदगी फील होती थी, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर था। कब कौन सी मीटिंग में आप ब्लेस हुए थे जो आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया? पास से हमारे घर पे गए हुए थे जून में, डेट तो मुझे याद नहीं है, और मैं उस दिन बहुत ज्यादा दुखी थी और पासी को भी बताया कि पासी ऐसे ऐसे बात है कि जो पड़ोस में बच्चे हैं वो लेके चले गए, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। तो मैं पासी के सामने ऐसे आंखों में पानी आया हुआ था। पासी बोली कि चिंता मत करो, हमेशा तुम्हें बहुत जल्द
ब्लेस करेगी। तो इन वर्ड ऑफ मैंने स्लिप किया और मैं रो रही थी उस टाइम पे पांच के सामने। तो अचानक से मेरे हस्बैंड आए और बोले कि क्या बात है कि आप रो क्यों रहे? तो मैंने बोला ये खुशी के आंसू है, क्योंकि पासी ने बोला था कि परमेश्वर आपको बहुत जल्द ब्लेस हालेलुया। इन्होंने गवाही में लिखा कि उन्होंने जब खुदा के दास जिनके घर पर गए तो ये निराश थे, इन्होंने अपनी बातें परमेश्वर के दास को बताई। खुदा के दास ने वर्ड दिया कि बहुत जल्दी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। इन्होंने बाय फेथ उन वर्ड्स को रिसीव किया और जैसे ही वर्ड्स को रिसीव किया कुछ ही दिन बाद इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट जो चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे। और खुदा ने कितने साल बाद आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया? 6 साल में परमेश्वर 6 साल के बाद परमेश्वर ने इनको बेबी गर्ल के साथ आशीषित किया है। आज आइए हम उस बेटी को देखते हैं जो आपके सामने है, जो परमेश्वर के भवन में आई है। तो टाइम करीब जोर से इस जवान के जोर से।